रिद्धि पार्टनर, अरे शाम को 5 बजे मिसेस गोपलानी के साथ मीटिंग है। अरे बाप रे, और ये ग्लिटर भी मेरे हाथों में अटक गया। मैं तुम्हारी कंपनी को एक चांस देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अरेंजमेंट से लेके शादी तक तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दोगी, सामने सिर्फ केटी रहेगी। मैं तो नहीं जा सकती और केटी जी को बता भी नहीं सकती। अरे ये देखिए, साड़ी पे रंग गिर गया, सब खराब हो गया। अब कैसे जा सकती हूँ मैं मीटिंग में? मैं तो नहीं जा सकती। मिसेस गोपलानी क्या कहेंगी? जिसे अपनी साड़ी संभालने नहीं आती, वो मेरे घर की शादी कैसे संभालेगी? आप अकेले ही जाइए। रिद्धि पार्टनर, दाग आपकी साड़ी पे लगा है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के चमक के आगे ये किसी को नजर नहीं आएगा। और फिर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मतलब? अरे नहीं समझी आप? अरे हम दोनों फुल ट्यूनिंग में जाएंगे पार्टनर्स की तरह मिसेस गोपलानी से मिलने। अरे नहीं समझी आप? अरे हम सेम रंग के कपड़े पहनकर जाएंगे शाम को मिसेस गोपलानी से मिलने। पास ही में एक अच्छा सा स्टोर है, वहां से आपके लिए साड़ी और मेरे लिए कुछ चमकता हुआ मंगवा लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है शॉपिंग की। ये फालतू के खर्च नहीं करने हमें। अरे खर्चे की चिंता मत कीजिए, ये खर्चा हम ऑफिस के एक्सपेंस में डाल देंगे। वैसे भी शादी मुबारक के पास अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। रिद्धि पार्टनर रिलैक्स, मैं आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी का बंदोबस्त करता हूँ और अपने लिए भी कुछ स्मार्ट सा चकाचौंध मंगवाता हूँ और फिर चलते हैं मिसेस गोपलानी के पास। अरे फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा सब। क्या करूं मैं अब? कैसे बचूं इस मीटिंग से? क्या बहाना बनाऊं मैं? जय दुर्गे जय। ये पीट करके बैठे माता जी के सामने। ओहो, वाह 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 वाह, गला बिठा दिया। और आइसक्रीम खाओ। जी ना भरा तो एक काम कर, गला निकाल के दे, आइसक्रीम वाले के फ्रिज में रखे रखा हूँ। मम्मी। ओहो, कुछ ना बोल, राम की गोड़ी मेंढक की तरह टर टर बोली मारी छोरी। हाथ पांव चल रहे हैं थारे। जा सब कुछ हटा और गिद्दे रख दे वहां पे। जा तू भी जा, मदद कर उसकी। आप बोल छिड़कली। कुसुम जी, मुझे मिसेस गोपलानी के यहाँ मीटिंग में जाने से बचने के लिए कोई बहाना सुझाइए ना। मैंने बहुत कोशिश की सोचने की, लेकिन ना मेरा दिमाग ही नहीं चलता है झूठ बोलने में। ओहो हो, हमारी तो आँखें भर आई। तुझे सोचे हमारे बारे में कि मैं इतनी बड़ी झूठी हूँ? ना 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 ना, बोल दे। तू कहाँ सोचे अपने BFF के बारे में है? BFF क्या? अब मैं तारे को क्यों बताऊं? मैं तो झूठी हूँ ना। नहीं कुसुम जी, आप गलत समझ रही है। काय मतलब था थारा? वो उस दिन आपने वो सिरदर्द का नाटक किया था ना, मुझे एकदम सच लगा था। तो मुझे लगा कि आप ही मुझे कुछ सिखा सकती हैं। अरे उससे अदाकारी कहे, कलाकारी कहे। अरे मैंने तो बाड़ा मारा था। बाड़ा मारने में ना हमारे पास डिग्री ना है, हमारे पास तो पूरा का पूरा विद्यालय है। देख तारे को बताऊं मैं? हाँ बताइए। कजड़ी ना ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, उसका गला बैठ गया। तू भी यही बहाना कर दे। तारा गला बैठ गया, मीटिंग जाके काहे बोलेगी? हाँ ये अच्छा होगा। हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। ए सुन, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। क्या? अरे BFF का मतलब। हाँ थैंक यू BFF। यू वेलकम। चल चल, माता जी के सामने बैठी हूँ, कितने बहाने मरवाएगी। लड्डू गोपाल जी, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब फल देना आपका काम है। कैसे भी करके मेरा गला खराब कर दीजिए ताकि मीटिंग में ना जाने का एक बहाना मुझे मिल जाए। अरे
क्या हुआ? तो ये सब चल रहा है। क्या चल रहा है? टिश्यू? टिश्यू क्यों? ये तो आप मुझे तब देते हैं जब मैं रोती हूँ। लेकिन आप तो रो नहीं रही। हंस रही हूँ। जी मैं भी देख पा रहा हूँ कि आप हंस रही है, लेकिन यकीन मानिए आपको इसकी जरूरत है। क्यों? मैं हंस रही हूँ। दीदी जी, जो आज सुबह से देख रहा हूँ ना, वो सब देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। क्या देख रहे हो? पहले जब आप पर ग्लिटर पड़ा तो आपके सामने आपका बचपन लौट आया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सहमी सी, डरी सी, शर्मीली, घबराई, कभी शेरनी बनी हुई हमारी प्रीति पार्टनर के अंदर आज भी एक छोटी सी बच्ची जिंदा है जो चुप चुप के आइसक्रीम खाती है। नहीं, आइसक्रीम नहीं खा रही थी मैं। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही कहानी बता रहा है प्रीति पार्टनर। क्या चेहरे की कहानी? आइसक्रीम लगी हुई है। हाँ। वो आइसक्रीम लगी। हाँ, मैं आइसक्रीम खा रही थी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पर मैं चुप चुप के नहीं खा रही थी। नहीं, वहाँ कोई छुपने की जगह है, वहाँ कौन छुप कर खाएगा आइसक्रीम? नहीं, वो तो मेरा आज मन कर गया कि आज आइसक्रीम खाऊं। आपको चाहिए? मैंने रखी है। ये पिघल गई। मिल्क शेक बन गया इसका। पर मैं अगली बार आइसक्रीम खाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। पक्का? हाँ। प्रीति प्रॉमिस? हाँ, शेयर करूंगी मैं। बढ़िया है। तो आज से हमारी ऑफिस का ये नया रूल बन गया है। क्या? कि आप जो भी खाएंगी वो आप मेरे साथ शेयर करेंगी, और वो भी जो आपको खाएगा। हाँ, मतलब? प्रीति जी, आपको कोई भी बात परेशान कर रही हो, आपकी कोई भी टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, दुख ही क्यों, सुख भी शेयर करेंगे आप। और आप ही क्यों, मैं भी करूंगा। हम दोनों पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है कि नहीं? ग्रेट। तो फिर ये बात तय हो गई। सुख हो, दुख हो, समोसा हो, डोसा हो, या फिर बुड्ढी के बाल हो, हम सब 50-50 शेयर करेंगे, लाइक ट्रू पार्टनर्स। करेंगे? हाँ। गुड। एक काम करता हूं, आप ना भूल जाएंगी, मैं इसका स्टिकी नोट बना के वहां स्टिक कर देता हूं। ये हम कुछ खाएंगे या हमें कुछ खाएगा तो हम शेयर करेंगे, राइट? अब आप नहीं भूलेंगी? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बता सकती, लेकिन इस कंपनी की भलाई के लिए मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप भूल रही हैं कि आधे घंटे में मिसेस गोपलानी के साथ हमारी मीटिंग है। तैयार हो जाइए। हाँ, पर मेरी साड़ी देखिए ना। अरे प्रीति पार्टनर, ये लाया हूं ना मैं, पिंक। मैं भी पिंक पहनूंगा। मैचिंग पार्टनर साथ में जाएंगे मिसेस गोपलानी के यहाँ ट्यूनिंग करके। चलिए आप तैयार हो जाइए, और I'll see you in a bit. क्या करूं? कुसुम जी ने कहा था गला खराब कर दो। इतनी सारी आइसक्रीम भी खा ली, मेरा गला खराब ही नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं? कुसुम जी, मैंने पूरा टब भर के आइसक्रीम खा ली, फिर भी गला तो खराब हो ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? अरे राम जी की गोड़ी, इसको अकड़ दे दो थोड़ी। थारे को आइसक्रीम खाने को किसने बोला था बावली? अरे जब मैंने बोला था कि मेरा माथा दुख रहा है तो मैंने जाके अपना माथा फोड़ के थोड़ी ना आई थी। तो कहा के थारे को नौटंकी करना ना आवे, थारे को सिर्फ बोलना था कि मैंने आइसक्रीम खा ली है, मेरा गला बैठ गया है। आवाज ऐसी मोटी करके बात करनी थी जैसे गले में भैंसा बैठ गया हो, बस। कुसुम जी, मैं झूठ मतलब नहीं आता मुझे, मैं तो सीधे पकड़ी जाऊंगी। हाँ, ये बात भी थारी सच है। तो झूठ कैसे बोल सके?
सारी दुनिया इधर की उधर ना हो जाएगी। ना ना, तू एक काम कर, तू जा अपनी टांगे तोड़ा या हाथ तोड़वा, फिर तो साची साची बोल देना। इसके बाद कहाँ है एक मीटिंग, कहाँ है आगे आने वाली कई मीटिंग से थारी जयराम जी की हो जाएगी। कुसुम जी क्या करूँ अब मैं, नहीं आता मुझे, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी लाडो काहे कर सके, तू वैसा ना कर सके, तू वैसा ना कर सके, झूठ तू ना बोल सके, सच बोल के हाथ पैर तू ना तोड़वा सके। तू एक काम कर, तू जाके टिसा के पास उनको सच सच बता कि तू गोपलानी के पास क्यों ना जाना चाहे। बहुत समझदार इंसान है, थारी बात समझ जाएंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। मैंने अपने पूरे लाइफ में तुम्हारे जैसे पक्के रंग इंसान को अपने पास खड़े भी नहीं होने दी, और तुम तो मेरे घर में आ गए। एक मिनट, यहाँ से ना लाइट ठीक नहीं आ रही है, डार्क लग रहे हैं बहुत। लाइट यहाँ से अच्छी आ रही है, इधर घूम जाइए। क्या है, लाइट आएगी, चेहरे ब्राइट लगेंगे, सुंदर लगेंगे। अरे ये क्या, आप अब तक तैयार नहीं हुई है? अरे गोपलानी के यहाँ जाना है ना। मैं तुम्हारी कंपनी को एक चांस देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अरेंजमेंट से लेके शादी तक तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दोगी, सामने सिर्फ केटी रहेगी। दीदी पार्टनर, जाना नहीं है? हाँ, क्या हो? अरे क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे प्रीति जी, क्या हुआ, ढूंढ क्या रही हैं आप? मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। ये क्या कह रही हैं प्रीति पांडा? अरे गला इतना खराब हो गया आपका? अरे तो किसने कहा था बकेट भर के आइसक्रीम खाने के लिए आपको? गला खराब हो गया, आज अभी मीटिंग है हमारी, तो शायद इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी नजर लग गई आपको। एक बात बताऊं, आप जब आइसक्रीम खा रही थी ना, तो अंदर अंदर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ी सी लेकिन नहीं, मेरे डाइट ने, मेरे एक्सरसाइज ने मेरे दिमाग पर ताले लगा दिए कि नहीं केटी नहीं, तेरा मन करे तो क्या हुआ, तू आइसक्रीम नहीं। टाइम गोपलानी के यहाँ जाने के लिए? हाँ जानता हूं, लेकिन आपका गला खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज की मीटिंग ना मैं कैंसिल कर देता हूँ, किसी और दिन की रख लेता हूँ। किसी और दिन की क्यों, कल ही की ले लेता हूँ। वैसे भी आपके बिना मीटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, कल का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ठीक हो जाए। अरे टीचर की याद दिला दी स्कूल की। अरे अब क्या लिख रही हैं? आप अकेले जाइए, कार्ड्स और प्रेजेंटेशन तैयार। नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ प्रीति पार्टनर, उन्होंने मुझसे कुछ पूछ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? डिजाइन आपने तैयार किए, वहां पे डिस्कशन कैसे होगी आपके बिना? और आप तो जानती है मुझे भूलने की आदत है, वहां जाके कुछ भूल भाल गया तो आप मुझे कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ। अरे नहीं। प्रीति जी, जब टेक्नोलॉजी इतने प्यार से आपका साथ देने को तैयार है तो अपने हाथों को तकलीफ क्यों दें? अच्छा जी, मेरा बिल्ला मुझे को खाऊं, वॉइस के लिए अलग होता है ना, लेकिन मानना पड़ेगा आजकल आप टेक्नोलॉजी की मुरीद हुई जा रही है। नॉट बैड प्रीति पार्टनर, लेकिन अकेले जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चला जाऊंगा, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं नर्वस तो हूं, लेकिन आप गला खराब है तो नहीं चला। और सुनिए, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप भी यहाँ ऑफिस में नहीं रहेंगी, घर जाके आराम करेंगी। ड्राइवर को भेजता हूँ, वो आपको छोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं जाऊं तो ये होगा तो मैं जाऊं पक्का? ओके, चलता हूं फिर, बाय। पहली आवाज इसमें से आई थी? अच्छा,
अंगूठा दिखा रही हूँ मुझे। ऑल द बेस्ट कह रही। पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही। ऑल द बेस्ट यू टू पार्टनर, जीत कर आऊंगा। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।